देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। E नॉट इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 C2 डिवाइड बाई एन m2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल चार्ज, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नॉट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, E इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नॉट, ठीक है। नॉट भी बोल सकते हो और चार्ज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में ये फॉर्मूला बहुत पूछे जाते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एन डिवाइड बाई सी, ठीक है। ये एमसीक्यू में ज़रूर पूछा ही जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। तो आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। Q1 और Q2 क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो E इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और ऑक्सीएल लाइन डेरिवेशन क्या होता है, ये एक्सिस लाइन है, इसका फॉर्मूला होता है ई एफ इक्वल टू टू के पी डिवाइड बाई R3, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। ई एफ इक्वल टू के पी डिवाइड बाई R3, ठीक है। अब देखो एमसीक्यू में ई एल ऑक्सियल टू इक्वेटोरियल ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए याद कर लेना। डेरिवेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ई एफ इक्वल टू एट एनी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। 3 है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मतलब डाई मतलब होता है 2, ठीक है। डिफाइन डायपोल, फिजिक्स में डायपोल बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना। डिफाइन डायपोल बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय P इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2a, ठीक है। अब देखो डायपोल मोमेंट को डिनोट करा जाता है P से, ठीक है। कोई पूछे कि डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करा जाता है तो बोलना P से, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, cm होती है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो आप बोलना वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो टॉर्क क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। C इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा अगर 90 में रखा जाए तो क्या होता है, अगर साइन को 0 में रखा जाए तो क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, स्टेबल और अनस्टेबल। अगर स्टेबल की बात की जाए कि साइन 90 क्या होती है, 180, और साइन 0 क्या होती है, कमेंट में बता देना। Q इक्वल टू 0, ठीक है, और Q इक्वल टू 180। अगर साइन 90 करेंगे, साइन 90 क्या होती है, 180 होती है, तो ये अनस्टेबल है। E मैक्सिमम इक्वल टू थीटा 90 रखेंगे तो 180 आएगा, ठीक है, वह अनस्टेबल हो गया। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, टॉर्क, ठीक है। गॉस लॉ क्या होता है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। छोड़ सकते हैं, बिग हो जाएगा, ये हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। गॉर्सन लॉ जो होता है ये डेरिवेशन बहुत लेंथी चला जाएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है।